अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3B और एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। द मार्क प्राइस ऑफ अ फोल्डिंग टेबल एट अ हाइपर मार्केट इज़ $45। ठीक है, एक हाइपर मार्केट के अंदर जो है एक फोल्डिंग टेबल है जिसकी जो मार्क प्राइस है वो है $45। ठीक है, हाइपर मार्केट कहते हैं बिग स्टोर को या सुपर स्टोर को। ठीक है, तो उसके अंदर एक फोल्डिंग वाला टेबल है जिसकी कॉस्ट जो है वो $45 है। ठीक है, वो कॉस्ट उसके ऊपर मार्क है। ठीक है, द हाइपर मार्केट गिव्स a 12% डिस्काउंट ड्यूरिंग अ सेल। और हाइपर मार्केट जो है वो एक सेल के ऊपर जो है वो 12% जो है वो डिस्काउंट दे रही है इस टेबल के ऊपर। ठीक है, फाइंड द सेल प्राइस ऑफ द फोल्डिंग टेबल। तो आपने इस फोल्डिंग टेबल की सेल प्राइस जो है वो फाइंड करनी है। मार्क प्राइस जो है टेबल की वो है $45 जिस पे 12% जो है वो डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, और उसकी जो है हमने सेल प्राइस निकालनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं लिख लूँगा मार्क प्राइस ऑफ टेबल। मार्क प्राइस जो थी टेबल की वो थी हमारे पास $45। ठीक है, और इसके ऊपर जो है वो डिस्काउंट था 12%। तो डिस्काउंट की परसेंटेज कितनी आ जाएगी? डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल्स टू 12%। ठीक है, तो हमने जो है इसकी सेल प्राइस फाइंड करनी है। सेल प्राइस जो है वो हमने इसकी फाइंड करनी है। ओके, तो मार्क प्राइस जो थी टेबल की वो थी $45। 12% जो था उसके ऊपर डिस्काउंट था जो कि इसकी मार्क प्राइस पे जो है वो कमी की गई 12%। ठीक है, तो उसके साथ फिर सेल प्राइस क्या होगी वो हमने बताना है। ठीक है, तो सेल प्राइस जो है हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे सेल प्राइस की परसेंटेज कितनी होगी। ठीक है, तो सेल प्राइस परसेंटेज, ठीक है, वो क्या आ जाएगी? देखें, 100% जो थी वो थी टेबल की कॉस्ट। ठीक है, यानी 100% जो अमाउंट थी वो थी $45। ठीक है, उसमें से 12% लेस कर देंगे तो 88% जो है वो आ जाएगी अब हमारी सेल प्राइस। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 100% जो इसकी टोटल प्राइस थी उसमें से 12% जो है वो मैं माइनस कर दूंगा। तो हमारे पास जो सेल प्राइस की परसेंटेज आ जाएगी वो 88% आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमने इस टेबल की 88% अमाउंट जो है वो पे की है। ठीक है, टोटल 100% थी जो कि थी $45। 12% जो उसके ऊपर डिस्काउंट आ गया तो हमने अब 88% जो है वो प्राइस जो है वो पे की है डिस्काउंट के साथ। ठीक है, तो हम इसकी 88% वैल्यू जो है निकाल लेंगे अब। ठीक है, तो सेल प्राइस आ जाएगी, सेल प्राइस इक्वल्स टू 88% ऑफ $45। तो सेल प्राइस जो होगी वो $45 का 88% होगी। ठीक है, तो 88 और परसेंटेज रिमूव करके मैं 100 लगा लेता हूँ और मल्टीप्लाई 45 से कर लेते हैं। ठीक है, तो यूँ मैंने परसेंटेज को रिमूव करके 100 लगा दिया। ठीक है, डिवाइड के अंदर, और मल्टीप्लाई 45 से कर दिया। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है जिससे हमारी 45 की 88% जो है वो अमाउंट आ जाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 2 10 एंड 0 और 5 9 45। ठीक है, तो 5 20 100 एंड 5 9 45। ठीक है, तो 5 से मैंने इन दोनों की कटिंग कर ली। इसके बाद देखें तो 20 की और 88 की कटिंग हो रही है। 2 10 20 एंड 2 4 8 2 4 8। ठीक है, तो यूँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 44 को 9 से। ठीक है, और डिवाइड कर लेंगे 10 से। ठीक है, 44 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 396 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो 396 को 10 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 39.6। ठीक है, $39.6। तो ये आ जाएगी हमारी सेल प्राइस। ठीक है, जस्ट हमने थोड़ी सी कटिंग की है, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ठीक है, हमारे पास जो है वो इसकी सेल प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो $39 जो इसकी सेल प्राइस है। मैं रिपीट कर लेता हूँ। मार्क प्राइस थी हमारे पास 45 जिस पे 12% डिस्काउंट था, तो 12% माइनस करके हमारी जो सेल प्राइस आ जाएगी वो इस अमाउंट की 88% वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसी अमाउंट की मैंने 88% वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। जस्ट आपने परसेंटेज रिमूव करके 100 लगाना है, फिर इसको मल्टीप्लाई 45 से करना है, फिर इसकी थोड़ी सी कटिंग करनी है और फिर इसको मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके जो है वो आंसर आ जाएगा हमारे पास $39.6। ठीक है, तो ये वो प्राइस आ जाएगी हमारी जिस पे हमें 12% डिस्काउंट मिला है। ठीक है, टोटल 45 मार्क प्राइस थी,
12% डिस्काउंट के साथ हमें वो अमाउंट $39.6 जो है वो पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सेल प्राइस जो आ जाएगी उस टेबल की $39.6 आ जाएगी। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 मैं रीड कर लेता हूँ। ड्यूरिंग अ सेल देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 7% ऑन अ टेलीविजन सेट। If the discount is $49, then find the mark price एंड द सेल प्राइस ऑफ द टेलीविजन सेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर देखें जी, एक सेल के अंदर जो है वो 7% डिस्काउंट दिया गया एक टेलीविज़न के ऊपर। ठीक है, और वो जो 7% डिस्काउंट था वो था $49। ठीक है, तो हमने फाइंड करनी है इसकी मार्क प्राइस। ठीक है, और इसकी सेल प्राइस। ठीक है, कि कितनी इसकी मार्क प्राइस थी और कितनी इसकी सेल प्राइस थी। ठीक है, हमें डिस्काउंट और डिस्काउंट की परसेंटेज जो है इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर साथ में आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, वो हमें गिवन है 7%। ठीक है, तो डिस्काउंट की अमाउंट भी हमें गिवन है, वो भी लिख लेता हूँ। डिस्काउंट जो है उसकी अमाउंट हमें गिवन है $49। अब हमने फाइंड करनी है इसकी सेल प्राइस। ठीक है, और इसकी मार्क प्राइस। ठीक है, तो मार्क प्राइस और सेल प्राइस ये दोनों हमने इसकी फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले मैं फार्मूला लिख लूँगा, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम सबसे पहले इसकी मार्क प्राइस निकाल लेंगे। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन ये एक सिंपल सा मेथड है, ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इस फार्मूला के ज़रिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। सबसे पहले मैं इसकी मार्क प्राइस निकालूंगा। ठीक है, तो डिस्काउंट की परसेंटेज हमें गिवन है, कितनी है 7%। ठीक है, और इसके बाद हमें डिस्काउंट की अमाउंट हमें गिवन है, वो है हमारे पास 49। ठीक है, और मार्क प्राइस जो है ये हमने फाइंड करनी है और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब देखें मार्क प्राइस जो है यहाँ पे 49 से डिवाइड हो रही है, ये हमने फाइंड करनी है, तो ये इक्वल्स टू की दूसरी जानिब जाएगी, तो ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो 7 इंटू मार्क प्राइस इक्वल्स टू 49 इंटू 100 आ जाएगा। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे मार्क प्राइस जो है वो डिवाइड में है, तो इसको इक्वल्स टू की दूसरी जानिब लेके जाना है, क्योंकि हमने ये फाइंड करनी है, तो ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 के साथ। अब 7 जो है ये मार्क प्राइस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा मार्क प्राइस इक्वल्स टू 49 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 100। ओके, इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 7 1 7 7 7 49, ये थोड़ी सी कटिंग होगी इसकी। ठीक है, और फिर 7 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 7 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मार्क प्राइस हमारे पास आ जाएगी $700। ओके, ये आ गई हमारे पास मार्क प्राइस। अब हमने इसकी निकालनी है सेल प्राइस। ठीक है, तो सेल प्राइस क्या आ जाएगी, सेल प्राइस इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा फार्मूला है। देखें हमारे पास जो टोटल मार्क प्राइस थी वो थी 700, डिस्काउंट जो है हमें गिवन था 49, तो 700 में से 49 माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो 700 उसके ऊपर मार्क प्राइस थी, 49 इस पे डिस्काउंट दिया गया, तो कितने में सेल की गई इसको माइनस कर लेते हैं, तो $651 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि $700 जो है इसकी प्राइस थी, $49 जो है इस पर डिस्काउंट दिया गया, तो सेल प्राइस आ जाएगी हमारे पास $651। ठीक है, तो ये हमारी सेल प्राइस आ जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर लेता हूँ। डिस्काउंट हमें गिवन था 7%, डिस्काउंट की अमाउंट भी गिवन थी, हमने सबसे पहले मार्क प्राइस निकाली वो इस फार्मूला से, जो कि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था। ठीक, तो ये फार्मूला यूज़ करते हुए मैं इसकी मार्क प्राइस निकालूंगा। ठीक है, 700 जो थी वो इस टेलीविज़न की मार्क प्राइस थी, हमने इसकी सेल प्राइस निकालनी है। सेल प्राइस जो आ जाएगी मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट आ जाएगी। मार्क प्राइस जो थी वो थी 700, उसमें से 49 हम माइनस कर देंगे, जो कि हमारा डिस्काउंट था, तो डिस्काउंट को निकालने के बाद हमारी जो सेल प्राइस आ जाएगी $651। ठीक है, तो ये वो अमाउंट थी जो हमने पे की है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। माइक्रोवेव ओवन कॉस्ट $270 बिफोर GST। एक माइक्रोवेव ओवन था, ठीक है, जिसकी जो प्राइस है विदाउट GST जो है वो है $270। ठीक है, यानी एक माइक्रोवेव ओवन है, उसकी प्राइस
जीएसटी के बगैर जो है वो है $270, यानी उसमें जीएसटी जो है वो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हर प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो लागू होता है। ठीक है, तो वो आपको हर प्रोडक्ट के साथ जीएसटी पे करना पड़ता है। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट को पे किया जाता है। ठीक है, तो अज्यूमिंग द जीएसटी इज़ एट 7%, तो अब हम अज्यूम करते हैं कि वो जो जीएसटी है वो 7% है। ठीक है, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ईथन हैज़ टू पे फॉर माइक्रोवेव ओवन। तो आपने बताना है कि विद जीएसटी जो है वो कितनी प्राइस ईथन जो है वो पे करेगा इस माइक्रोवेव ओवन को ख़रीदने के लिए। तो 270 जो थी वो इसकी अमाउंट थी विदाउट जीएसटी। अगर 7% उसके ऊपर जीएसटी भी आ जाए तो अब उसकी प्राइस जो है वो क्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने फाइंड करना है। तो कितनी अमाउंट जो है वो ईथन पे करेगा ये हमने अब फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कॉस्ट ऑफ माइक्रोवेव ओवन। वो जो कॉस्ट हमें गिवन है वो है $270। ठीक है, और इसके ऊपर जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, उसकी परसेंटेज जो है वो हमें गिवन है वो है 7%। ठीक है, तो अब आपने फाइंड करना है कि 7% जीएसटी के साथ इस माइक्रोवेव ओवन की प्राइस जो है वो क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसी अमाउंट का 7% निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो जीएसटी की अमाउंट पहले निकाल लेता हूँ। ठीक है, कि वो 7% 270 की कितनी होगी। तो लिख लूँगा जीएसटी इक्वल्स टू 7% ऑफ $270। ठीक है, तो 7% मैं 270 का निकालता हूँ तो वो क्या आ जाएगा, तो लिख लूँगा 7 परसेंटेज की जगह मैं लिख लूँगा डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई कर दूँगा 270 से। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं हम। सबसे पहले ज़ीरो जो है वो ज़ीरो से कट जाएगा। ठीक है, और फिर कटिंग नहीं हो रही तो 7 को 27 से मल्टीप्लाई कर दूँगा और फिर डिवाइड कर देंगे 10 से। ठीक है, तो 7 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 189 और डिवाइड बाय 10। ठीक है, 189 को 10 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा $18.9। ठीक है, ये 10 रिमूव करके हम पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी मेथड से कर लें, डिवाइड कर लें या ये 10 रिमूव करके यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दें, तो कोई भी मेथड आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यूँ हमारे पास आंसर आ जाएगा $18.9। तो पता ये चला कि 270 अगर इसकी प्राइस है तो 7% अगर इसके ऊपर टैक्स लगाया जाए जीएसटी, ठीक है, तो उसकी अमाउंट आ जाएगी $18.9। ठीक है, तो अब जीएसटी भी है ये इसकी प्राइस के साथ शामिल होगा, इंक्लूड होगा। तो इसकी प्राइस जो है विद जीएसटी कितनी आ जाएगी वो मैं फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, तो लिख लूँगा प्राइस ऑफ ओवन विथ जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी के साथ ओवन की प्राइस क्या आ जाएगी, देखें 270 जो है वो इसकी प्राइस थी। ठीक है, और प्लस जो है 18.9 इसके अंदर जीएसटी भी इंक्लूड होगा। ठीक है, $18.9, तो $270 में हम 18.9 यानी टैक्स जो है वो हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो है हमारी प्राइस आ जाएगी $288.90। ठीक है, तो यूँ जो है हमारे पास $288.90 जो है ये इसकी जीएसटी के साथ कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर लेता हूँ। सबसे पहले माइक्रोवेव ओवन की कॉस्ट थी विदाउट जीएसटी वो थी 270। 7% जीएसटी इसके ऊपर इंक्लूड होगा, शामिल होगा। ठीक है, तो वो मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 270 का मैं 7% जो है वो फाइंड आउट करता हूँ, तो वो मैंने फाइंड किया तो वो हमारे पास आ गया $18.9। ठीक है, यानी कि 270 के ऊपर 7% जो जीएसटी बनता है वो बनता है 18.9। ठीक है, तो इसी को मैंने फिर इसकी सेल प्राइस के अंदर ऐड कर दिया, तो विद जीएसटी जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 288.90, यानी कि ये ओवन जो है अब जीएसटी के साथ इसकी प्राइस आ जाएगी $288.90। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखें इसका आंसर मैंने लिखा 288.90। ठीक है, ये 9 क्यों नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि ये 9 नहीं, ये 90 सेंट्स बनते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ 9 लिखते ना तो वो हम फिर यूँ लिखते 288.09। ठीक है, तो वो फिर सिर्फ 9 सेंट्स होते, यहाँ पे हमारे पास 90 सेंट्स बन रहे हैं। ठीक है, लिहाजा साथ में ज़ीरो भी हैं, हम इसके साथ इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो यूँ हमारे पास आ जाएगा 288.90
सेंट्स, ठीक है, $288 और 90 जो है वो सेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। जब भी हम अमाउंट लिखते हैं, ठीक है, या तो हमारे पास जस्ट 9 है तो वो हम यूँ लिखेंगे, ठीक है, 288.09, ठीक है। तो अगर हमारे पास पॉइंट के फ़ौरन बाद 9 आ रहा है तो उसके साथ ज़ीरो भी ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 288.9 सेंट्स नहीं 288.90 सेंट्स बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है 90 ये 90 सेंट्स को शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि 100 सेंट्स होते हैं तो $1 बनता है, ठीक है। तो 288 जो है वो डॉलर्स आ जाएंगे और पॉइंट के बाद 90 जो है ये सेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अमाउंट जब भी लिखते हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट जो है वो मस्त लिखते हैं, ठीक है। अगर 1 डिजिट है तो साथ में ज़ीरो ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यूँ हमारे पास 90 सेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। An electronic gadget is sold for $1391 inclusive of 7% GST, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट था, ठीक है, जो कि बेचा गया कितने में, $1391 में, जिसमें 7% जो है वो GST भी शामिल है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में GST शामिल नहीं था, वो डाल के हमने उसकी सेल प्राइस निकाली थी, लेकिन इसमें विद GST जो है वो अमाउंट हमें गिवन है, ठीक है। तो वो कितनी गिवन है, $1391, जिस पे 7% जो है वो GST इंक्लूड है, ठीक है। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द गैजेट, ठीक है। तो अब आपने उस गैजेट की मार्क प्राइस निकालनी है, ठीक है, यानी विद GST तो गिवन है, ठीक है। अब आपने जो उसकी विदाउट GST अमाउंट है वो निकालनी है, ठीक है। तो मैं लिख लूँगा सेल प्राइस ऑफ गैजेट इक्वल्स टू $1391, ठीक है, यानी 1391, ठीक है। ये थी उसकी सेल प्राइस गैजेट। अच्छा, गैजेट से मुराद यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती, कोई स्मार्ट वॉच हो सकती है, ठीक है, कोई कैमरा हो सकता है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइस हो सकती है, ठीक है। तो ये जो गैजेट था इसकी सेल प्राइस जो थी वो थी $1391, ठीक है। और इसमें जो है ये GST कितना इंक्लूड था, वो था हमारे पास GST की परसेंटेज जो है वो हमें गिवन है, ठीक है, वो है 7%। तो 7% जो है GST इस प्राइस के अंदर शामिल था, ठीक है। आपने इसकी विदाउट GST जो है वो प्राइस निकालनी है, ठीक। तो इसके बाद मैं लिख लूँगा मार्क प्राइस, ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो मार्क प्राइस हम फाइंड कर लेंगे, मार्क प्राइस वो आ जाएगी 100%, ठीक है। ये अमाउंट जो थी वो थी 100%, ठीक है। और इसको डिवाइड कर देंगे हम 107 से, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 1391 से। अब 107 से इसको डिवाइड क्यों किया, तो देखें ये जो अमाउंट थी हमारे पास ये थी विद GST, ठीक है। 100% फ़र्ज़ करें हमारी मार्क प्राइस है, इसमें 7% जो है हम अगर GST इंक्लूड कर दें तो टोटल बनती है 107%, ठीक है। 107% अमाउंट जो है वो हमारे पास गिवन है 1391, ठीक है। तो हमने 100% अमाउंट जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। इसलिए मैं 100 डिवाइड बाई 107 मल्टीप्लाई बाय 1391 जो है वो करूँगा। तो यूँ 100 को 107 से डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई 1391 से कर देंगे, ठीक है। यूँ हमारे पास जो है वो सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ जाएगा। ओके, तो 100 डिवाइड बाई 107 मल्टीप्लाई बाय 1391, ये लिखने के बाद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो इसकी 100% अमाउंट जो है यानी इसकी जो मार्क प्राइस है वो आ जाएगी। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें 107 और 1391, ठीक है, इनकी कटिंग हो रही है, ठीक है। कौन से टेबल से हो रही है वो मैं आपको बताता हूँ। 107 को मैं अगर 1391 से डिवाइड करूँ तो वो आ जाएगा, तो देखें 13 आ जाएगा। 107 13 जार 1391, तो 107 1 जार 107 और 107 13 जार 1391, ठीक है। 100 को मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा 13 से और फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा $1300। इसका मतलब ये है कि 1300 जो है उसकी जो है मार्क प्राइस थी, जिस पे 7% जो है हमने GST लगाया था और विद GST उसकी अमाउंट थी 1391, ठीक है, यानी $1391। तो ये अमाउंट हमें गिवन थी, उस पर GST भी गिवन था, हमने इसकी जो है मार्क प्राइस विदाउट GST जो है फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, 100% अमाउंट हमने फाइंड करनी है, उसको डिवाइड 107 से करेंगे। 107 जो है वो है विद GST। देखें 107% बनती है 1391, ठीक है। तो 100 को 107 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 1391 से करेंगे, ठीक है, और फिर सिंप्लीफिकेशन मैंने की, ठीक है। 107 1 जार और 107 13 जार 1391, तो 113 आ जाएगा। ये मैंने आपके लिए डिवाइड भी कर दी, ठीक है।
तो यूँ हमारे पास 13 और 100 मल्टीप्लाई करके $1300 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह।